चलिए, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे और किसी बात पे क्या स्टार्ट करेंगे, बायोमैथमेटिक्स जिनका होगा वो बायोमैथमेटिक्स, है ना। तो आप लोग मेरे साथ क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और बायोमैथमेटिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। देखते हैं कि रिसोर्सेज क्या होगा हम लोग का। और 2 घंटे क्लास चलेगा शुरू में, बाकी 3 घंटे तो चलता ही हमारा क्लासेस है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, वो वाला स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक्स है ना, ठीक ना। तो देख लेते थोड़ा सा बुक वगैरह क्या लेंगे आपको। 2 बुक है और भी बहुत सारा बुक, ठीक है। ये वाला स्माइल से एक बुक है प्रोबेबिलिटी का, ये वाला ले लीजिए या फिर ये वाला ले लीजिए। दोनों में से कोई एक बुक रहना चाहिए देखने के लिए। बाकी मैक्सिमम कवर करेंगे हम दोनों से मिक्सअप करके नोट्स में। कोई भी बुक रहना चाहिए, थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह का देखना है कि कैसे क्वेश्चन का ये पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स के लिए ये होगा। वैसे जो स्माइल सर का जो बुक है उसमें स्टैटिक्स भी दिया हुआ है साथ साथ में, मतलब प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स है। अगर एसएन का बुक ले रहे हैं तो इसको भी अलग से रखिए। यहाँ पे भी दोनों से मिक्सअप करके कवर करेंगे नोट्स में। बुक अगर आप ले लेंगे, ठीक है। तो फिर रिसोर्स की बात इसका एसएन डे और एसएन इसके पिक्चर हम सेंड कर देंगे, है ना। अब देख लीजिएगा कोई भी एक बुक ले रहा है, दोनों ज़्यादा बुक नहीं लेना है। अगर लाइब्रेरी वगैरह में होता है और जो पहले हम लोग कर था वही फ्राइडे के दिन व्हाट्सएप पर काम बंद कर देते हैं। फ्राइडे के दिन जो प्रॉब्लम होगा आप लोग पेज में लिख लीजिए कि ये मेरा प्रॉब्लम है, बस उसी दिन समझेंगे। वो व्हाट्सएप में नहीं, कोई भी क्वेश्चन मन किया उठा के थोड़ा सा उसको बंद करते हैं। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब तक आप लोग की प्रैक्टिस नहीं करके नहीं बनेगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को बेटर फेस करता है। कुछ देखिए, क्वेश्चन लिखिए, बुक देखिए, वहाँ से जो भी क्लियर नहीं हो रहा है उसके बाद उसको यहाँ तक आप ट्राई किए। फ्राइडे के दिन हम लोग इसको रखें, यहाँ तक यहाँ ट्राई किया सर, इसके बाद नहीं हो रहा है उसका हम लोग, ठीक है। शुरू करिए। और कुछ आप लोग ना क्वेश्चन वगैरह शुरू करिए। आवाज़ नहीं आ रहा है, आपका वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। स्लो आ रहा है या फिर ये कट क्या है? लो आ रहा है। चलिए, तो थोड़ा शुरू करते हैं हम लोग। अब हम लोग टॉपिक करते हैं, स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी है ना, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे बाद में। देखिए आपको जो कॉलेज में एग्जाम चलता है बस हम लोग क्या करेंगे, जब तक प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आएगा तब तक स्टैटिस्टिक्स समझने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग 16-17 सेंचुरी से, ठीक है ना। 16-17 सेंचुरी, ये एकदम नया मैथमेटिक्स है। इसका डेफिनेशन आया है 1993 में। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन आया है 1993 में। और लाप्लास न्यूटन के बाद वही अंकल हैं जो बहुत ज़्यादा दिखेंगे। 11th में भी दिखे थे, फर्स्ट ईयर में दिखे थे, सेकेंड ईयर में दिखे थे, थर्ड ईयर में दिखे थे, फोर्थ सेमेस्टर में भी देखे थे, फिफ्थ सेमेस्टर में देखेंगे और सिक्स सेमेस्टर में भी देखेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ओरिजिन से लेके आते हैं प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में मतलब कैसे होता है। तो 1670 थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड लेके चलते हैं। रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ यूरोप, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे आगे निकलते हैं ब्रिटेन और फ्रांस, और कॉलोनी बनाना स्टार्ट करते हैं पूरे ऑल वर्ल्ड में स्टार्ट करते हैं ना। और कॉलोनी बनाना स्टार्ट करते हैं, पैसा बहुत सारा आता है। और फ्रांस के लोग थोड़े बहुत समझी, बहुत ज़्यादा, एक हाथ में ब्रेड एक हाथ में रम, ठीक है ना। तो ब्रेड खाते थे, रम पीते थे और मज़े करते थे, ठीक है ना। ऐसे ही चलता रहता है और रम पीते पीते मज़ा खत्म हो गया रम पीने में। अब कुछ नया ये करते हैं, कुछ नया एंटरटेनमेंट करते हैं। तो फिर जो कैसीनो होता है ना, जुआ वगैरह खेलते हैं, उसको लेते हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत पैसा है, क्या करें। तो जुआ वगैरह खेल रहे हैं। और एक नाम था, क्या नाम था, सेविलियर डी मोर, ये बोलते हैं कैसीनो, ठीक है। और थोड़ा सा मसाला लगा रहे हैं इसमें। आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, क्या करें इसकी देखिए। कल सबका सही आ रहा था, आज आवाज अच्छा से कट रहा है। एक सेकंड थोड़ा शांत रहिए। अब देखिए तो आवाज़ क्लियर आ रहा है,
Yes, I'm better. Yes, sir. कहाँ थे हम लोग? तो एक स्टार्ट करते हैं कैसीनो, ठीक है ना। और ये स्टोरी दिया हुआ है आपकी बुक में, ये एसएन देवा जी इसके लिए और एसएन वाले भी ये स्टोरी दिया हुआ है। तो कैसीनो स्टार्ट करते हैं और बहुत मज़े से जुआ चलता है, बेड खाते हैं, रम पीते हैं और मज़े मज़े से चल रहा है पूरी जिंदगी। तो इनके एक भाई होते हैं चैलेंजर डीप मोड के। वो क्या होता है कि जब जुआ खेलने तब हार जाते हैं, जब जुआ खेलने तब हार जा रहे हैं, जब जुआ खेलने तब हार जा रहे हैं। और किसी टाइप का जुआ होगा, खेल रहे हैं हार जा रहे हैं, रम पी रहे हैं, गम में डूबे हैं, अभी गम में डूबे रहे हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, मिलते हैं दो मैथमेटिशियंस हैं, एक का नाम था फॉर्मेट, पहचानते होंगे आप लोग, और एक और थे क्या, पास्कल, ठीक है। इनसे मिलते हैं, बोलते हैं कि कैसीनो तो खोल लिए, जुआ वगैरह तो खूब बढ़िया से खेलना हो रहा है, बट मेरा भाई मतलब इसी में डूबा रहा है, कुछ ऐसा आइडिया बताओ कि मतलब खेलने के बाद भी मतलब ज़्यादा जितने भी चांसेस, प्रोबेबिलिटी तो ऐसी चांसेस ही है, तो चांसेस मेरा ज़्यादा रहे, ठीक है ना। तो ये लोग रिसर्च करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले मैथमेटिशियन लोग यही करते हैं कि सबसे पहले सारे वर्ड को डिफाइन करते हैं। तो ये लोग वर्ड डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या क्या एक्सपेरिमेंट होगा, इवेंट क्या होगा, ये सब डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर काम करेंगे। तब तक लगभग 1993 में जो लैप्लास थे, इन्होंने एक डिफिनेशन दिया जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ, अच्छा इसको छोड़िए, क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये नहीं, ये अभी जिंदा नहीं है ना। तो ये देते हैं क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो हम लोग कब पढ़े थे क्लास 9, 10, 11, 12 जब भी पढ़ते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बट ये डेफिनेशन ठीक ठाक था नहीं, है ना। इसमें क्या था कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स था वो फाइनाइट होना चाहिए था, इनफाइनाइट नहीं। जैसे एग्जांपल कि इस रूम में कहीं किसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, टेम्परेचर चेक करना है कि इस पॉइंट पे क्या टेम्परेचर है। तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उसके बाद क्या होना चाहिए हमें, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो हमें हर एक पॉइंट के टेम्परेचर चाहिए, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट पॉइंट हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये क्या था कि मतलब ये थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक डेफिनेशन था नहीं। उसके बाद एक और आता है, उनका ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें दिया हुआ पता नहीं क्या था, फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये लेके आते हैं, बोलते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर है भी, फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, चांसेस फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ये भी थोड़ा बहुत इसमें कुछ प्रॉब्लम था। उसके बाद एक और आता है हम लोग का एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। बस प्रोबेबिलिटी यहीं पे खत्म। चैप्टर जो है हम लोग का, ये हम लोग का एक क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये तीन डेफिनेशन से थोड़ा सा इसके क्लासिकल डेफिनेशन वो है ना सर, वही जो हम लोग जो छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, m/n। हाँ, मतलब क्लास 9, 10, 11, 12 है ना। और फ्रीक्वेंसी डिफिनेशन आई बात करेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए अगर m/n होता है ना, प्रोबेबिलिटी किसी भी, अगर a कोई इवेंट है, ऐसे ही होता है ना, p = m/n, a कोई इवेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट हो गया तो क्या हो जाएगा, सारे का प्रोबेबिलिटी तो ये हमेशा 0 ही देगा, ऑलवेज 0 देगा। तो इसके लिए एक आता है फ्रीक्वेंसी डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इसी को थोड़ा सा उल्टा करके हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियोमेटिक डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्सियम का मतलब पता है आप लोगों को, जो है वो है, उसका कोई प्रूफ नहीं। इसको ए बोलते हैं मतलब ए ही है, ये है ना। ये बी है मतलब बी है, ये बी क्यों है, इसको हम सी पढ़ेंगे, ठीक है, इसको सी पढ़ो, ठीक है ना। अगर ये के है तो मतलब के ही है, ये नहीं, इसको हम ए पढ़ेंगे, तो ये ए पढ़ो, इसके मान लीजिए कि ये सिंबल क्या हो गया, ये हो गया, कोई प्रूफ होगा नहीं इसका, मतलब है तो है, ठीक है। तो ये जो एक्सियोमेटिक डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दिए थे, इनका नाम था, क्या नाम था, पोलगोड्रॉफ। चलिए थोड़ा सा डिफिनेशन वगैरह लिखते हैं। कहानी समझ में आया, ये कहानी भी लिखेंगे आप लोग, नहीं सर। तो बुक है, अगर पढ़ना चाहें तो बहुत ही मजा आएगा आपको, कोई पढ़ के पेज नंबर आप लोग देखिएगा, फर्स्ट क्लास है, पेज नंबर 32 पे ये पूरी कहानी दी हुई है। और अच्छे से इसमें आप लोग खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, कहाँ से, फॉर्मेट और पास्कल जो साथ मिलते हैं और सर्च करना स्टार्ट करते हैं। क्या करें तो डेफिनेशन वगैरह जो डिफाइन करते हैं, फिर क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या होता है इवेंट, क्या होता है इवेंट स्पेस, ये सब क्या होता है। तो ये सब डेफिनेशन वगैरह 200 ईयर्स तक ये लोग सर्च करेंगे, और बाकी डाटा आएंगे और क्लासिकल डेफिनेशन दे देंगे इसका प्रोबेबिलिटी पे। पिक्चर क्लियर है यहाँ तक अभी, डाउट है अभी? सबसे पहले देखते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। उस डेफिनेशन को छोड़ दिए, क्या प्रोबेबिलिटी क्या है।
जाके स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट मतलब चलिए देखते हैं इसको। कोई जैसे एक पॉइंट उठाना है तो क्या है कि आपका एक्सपेरिमेंट है जिसमें कुछ आउटकम्स हमें मिलेगा, है ना। एन एक्सपेरिमेंट is called a random experiment is called a, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, लाइव वाले दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. बहुत छोटा है। बड़ा लिखे ना। एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड a random experiment if all possible, नंबर 1 में लिखिएगा, all possible outcomes of E are known, outcomes of E are known in advance. Second में, it is impossible to predict, it is impossible to predict which outcome will occur at a particular performance of E. 3. E can be repeated at least conceptually under identical condition for infinite number of times. समझने के पॉइंट है ना, देख पा रहे हैं? बोलिए। ओके, नोट कर लिया आप लोग, समझते हैं ना? ओके, नोट कर लिया? क्या बोले? एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग कि क्या ये 3 पॉइंट होगा तब हम लोग बोलेंगे कोई एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ ई आर नोन इन एडवांस। जितना उसका पॉसिबल आउटकम्स है वो हमें ऑलरेडी नोन होना चाहिए पहले से। एक पॉइंट को टॉस कर रहे हैं, हमें पता है कि हेड या फिर टेल आएगा। एक डाई को हम लोग क्या करते हैं, डाइस को हम लोग ये करते थ्रो करते हैं तो क्या हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 आएगा। ऐसा नहीं कि एक डाइस को थ्रो करें और सिर्फ 1 ही आ रहा है हर बार, है ना, ऐसा नहीं। हमें एडवांस होना चाहिए कि टोटल आउटकम्स क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया क्लियर, नंबर 1। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट विच आउटकम विल ऑकर एट अ पार्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ ई। मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर पाए हम लोग। जैसे हमने क्या क्या डाइस को थ्रो किया और आपने बोला कि ये 6 ही आएगा और आ गया 6। वो तो लक है आपका कि आ गया कभी कभी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब भी बोल रहे हैं आपका जो बोल रहे हैं वो आ जा रहा है। जैसे पॉइंट को टॉस कर रहे हैं बराबर हेड आ रहा है, मतलब दोनों साइड रेडी है। ऐसे ही हमें पता नहीं होना चाहिए। क्या बोला, पार्टिकुलर परफॉर्मेंस, ठीक है। थर्ड क्या बोला है, ई कैन बी रिपीटेड एट लीस्ट कॉन्सेप्चुअली अंडर आइडेंटिकल कंडीशन देखिए फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब एक पॉइंट को आप 1000 बार 2000 बार 3000 बार जितने नंबर ऑफ टाइम्स अगर उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहें उस पर कर सकते हैं। आइडेंटिकल कंडीशन क्या, उसको डिस्टर्बेंस ना दिया गया हो। इसको थोड़ा सा साइड में करके लिख दीजिए, नो डिस्टर्बेंस। मतलब पॉइंट टॉस कर रहे हैं और ऊपर जाने के बाद क्या कर रहे हैं, मैग्नेट लगाए हुए हैं, इससे क्या हो गया कि हेड ऊपर की तरफ चला रहा है फिर नीचे गिर रहा है तो सामने जो चल, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आइडेंटिकल कंडीशन मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ई कैन बी रिपीटेड एट लीस्ट कॉन्सेप्चुअली अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा नहीं है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स।
मतलब ऐसा नहीं है कि जब आप ये खरीदने का टोटो खरीदने का तो बोल रहा है कि डाइस को 1000 बात करने के बाद ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये इसके बाद यूज़ नहीं होगा, नहीं, जितना इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम उस पर एक्सपेरिमेंट करने से कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट जिसमें होल्ड कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर? सर आइडेंटिकल कंडीशंस कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जैसे एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं देना, जैसे कि कॉइन को टॉस कर रहे हैं और ऊपर कहीं मैग्नेट लगा कर रखे हुए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हेड या टेल ऊपर गया, उसका मतलब क्या ऊपर की तरफ ऊपर ही रह गया, और सामने नीचे की तरफ गिरा तो वो या तो हेड या फिर टेल आ रहा है, मतलब कोई डिस्टर्बेंस ना देना, आइडेंटिकल कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? सर कोई बोला है एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ एक्सेप्ट आप कर, ना हाँ कर लिए मिस्टेक। चलिए अच्छा एग्जांपल लिखेंगे आपको, टॉसिंग ए कॉइन throwing a dice drawing a card from a full pack of 52 cards at random. It is कार्ड के 52 कार्ड्स at random. It is तो हम लोग समझ गए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, 3 पॉइंट होल्ड करना चाहिए। ये डिफरेंस में आएगा नहीं, बट हर एक क्वेश्चन में हम लोग को ये चीज़ लगेगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम जब तक प्रोबेबिलिटी चलेगा तब तक रैंडम एक्सपेरिमेंट चलेगा, तब तक इवेंट चलेगा, तब तक इवेंट स्पेस चलेगा, जितना सारा डिफरेंस निकले सब चलेगा। क्लियर नहीं होगा तो कोई ये सब आएगा नहीं, बट क्लियर होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। आप लोग थोड़ा टाइम चाहिए है ना, क्लास टाइम पे ही स्टार्ट हो जाएगा, वैसे तो आप लोग लेट नहीं करते। इवेंट स्पेस, इवेंट स्पेस, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, या फिर रिजल्ट है ये ऑफ अ रैंडम experiment is called event space. It is denoted by हाँ दो नंबर कलर लगाया हुआ है। Example, tossing a coin, then event space is given by क्या मिलेगा? और भी कुछ मिलेगा क्या? तो सैंपल स्पेस क्या मिलेगा? 5 6 3 4 5 6 11 12 कभी ना कभी तो पढ़ेंगे नहीं कभी तो बात नहीं। टोटल आउटकम्स क्या होना चाहिए वही देखने के बाद कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स देखना। इसको थ्रू अगर हम करें तो टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 5 6 जो भी नाम
ओके, इवेंट स्पेस देखिए। और इवेंट स्पेस का एनी सबसेट, इवेंट स्पेस का कोई भी सबसेट को हम क्या बोलते हैं? इवेंट। इवेंट स्पेस का एनी सबसेट, ये तो सेट क्या है? एस इज इक्वल टू क्या है? हेड। ठीक, एस क्या है? 1 2 3 4 5 6। इवेंट स्पेस इसका कोई भी सबसेट ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं इसके लिए ए इज इक्वल टू हेड, फिर ये बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू हेड या टेल। सुपर सबसेट तो नहीं बोला, एनी सबसेट। ए बी इज इक्वल टू 1 2, या फिर सी इज इक्वल टू 1, या फिर डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 इधर 5 इधर 4 5 6। एनी सबसेट ऑफ इवेंट स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। एनी सबसेट ऑफ इवेंट स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। इसको भी नोट कर लीजिए। इवेंट्स, let E be a random experiment, and S be the corresponding sample space. Then any subset of S is defined to an event, to be an event connected with E, एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग। जैसे S कोई सैंपल स्पेस है और उसमें टोटल आउटकम्स क्या है? R L। एनी सबसेट A इज इक्वल टू ओनली हेड क्या हो जाएगा मेरा? इवेंट्स हो जाएगा। और B इज इक्वल टू ये लिखिए, तो बोलिए तो ये इवेंट होगा या नहीं होगा? क्या B है ये इवेंट है या नहीं है? नहीं सर वो भी एक सबसेट है सर। ये तो है ही फाइव, आइदर फाइव या फिर एम्प्टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइदर फाइव होना चाहिए या फिर स्टेट पे फाइव रहते हैं। ठीक है, अब बोलिए जरा। नहीं सर ये नहीं, उसका कोई ना कोई आउटकम होना चाहिए। वो रहता है अगर एक पॉइंट टॉस करे तो इट शुड आइदर बी हेड और टेल, बट ऐसा नहीं हो सकता कोई आउटकम ही ना आए, तो कोई एक आउटकम होना ही चाहिए। क्या होना? अच्छा ये B इज इक्वल टू अगर हम 5 ले रहे हैं मतलब कोई पॉइंट नहीं, तो यार ये इवेंट होगा? ये सर नहीं हां सर होगा फाइव एक्सपेरिमेंट ही है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हमने क्या बोला आपको कि A with the corresponding sample space, एनी सबसेट, और किसी भी सेट का फाई क्या होता है? उसका सबसेट होता सबसेट है। होता है। हां तो फाई अगर हम ले रहे हैं एक सबसेट, तो क्या होगा? ये मेरा इवेंट होगा। ठीक है ना? जैसे कि एक पॉइंट टॉस किए और वो पॉइंट ऐसे है, वही तो सर इसको समझा रहे थे, ठीक है, यही समझा रहे थे। पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तुम लोग नहीं मानेंगे। तो इस तरह तीसरा आउटकम होगा ना, एस और टी का साथ वो भी होगा। ये सॉर्टिंग क्या है? सैंपल स्पेस है सर, हाँ, तो वो भी एक आउटकम होगा, उसको भी ऐड करना पड़ेगा उसमें। हाँ तो फाई है, तो फाई मतलब क्या है? कुछ नहीं। और फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। यस सर। ठीक ना? एक और एग्जांपल लिखिएगा। S इज इक्वल टू 1 2 1 2। अच्छा देखिए क्या कर रहे हैं, दो डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं, तो क्या आ सकता है आउटकम्स? 1 1 आ सकता है, या फिर 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6, या फिर ऐसा हो सकता है 2 1 2 2, ऐसे कैलकुलेट कर देते हैं ना। और ये क्या 6 1
66266 ठीक है टोटल आउटकम्स हम लोग सैंपल स्पेस। अब यहाँ से हम लोग को इवेंट चेक करना है, तो इवेंट हम कैसे ले रहे हैं देखिएगा, a इज इक्वल टू लेट a इज इक्वल टू a प्लस b सच दैट a प्लस b इज इवन नंबर, a प्लस b इज इवन नंबर 1 1 क्या 8 2 हाँ सही सही 1 इवन 1 1 उसके बाद 1 3 हाँ 1 5 हाँ इसके बाद 2 इसके बाद 2 हाँ 2 2 4 2 6 3 6 ठीक है हो गया इज द देन ए इज इवेंट है ना। अभी कुछ नहीं बना रहे, अभी हम लोग बस डेफिनेशन देख रहे हैं, अभी हम लोग पास्कल और फॉर्मेट का बात कर काम कर रहे हैं। वो लोग जो डेफिनेशन दे रहे थे ना वो डेफिनेशन अभी हम लोग चलना स्टार्ट कर रहे हैं। 1993 तक पहुंचेंगे हम लोग, उसके बाद क्लासिकल डेफिनेशन लेके आएंगे लैप्लास को, है ना। ये वाला हमने क्या किया कि ये टोटल आउटकम से हम एक इवेंट ले रहे हैं। इवेंट कैसा है मेरा a प्लस बी सॉरी a कॉमा बी होगा ना, पॉइंट क्या ले रहे हैं a कॉमा बी, यानी कि और ये क्या बोला लास्ट में a प्लस बी इवन नंबर होना चाहिए मेरा, यानी कि यहाँ पे देखिए आउटकम्स आपके पास क्या है टोटल 1 1 1 2 1 3। आपको इवेंट किस तरह से लेना है कि a और b इन दोनों को ऐड करने से क्या मिले इवन नंबर मिले। a आपको इवेंट इस तरह से लेना है कि इन दोनों को ऐड करने से इवन नंबर मिले, यानी कि यहाँ से आपको वही पॉइंट उठाना है जो आपका दोनों को ऐड करने से क्या मिले हमको इवन नंबर मिले। तो 1 1 को उठाएंगे तो इवन नंबर, 1 3 को उठाएं तो इवन नंबर, 1 5 को उठाएं तो इवन नंबर, ऐसे ए इज द सबसेट ऑफ एक्स। तो ये क्या है मेरा इवेंट है। अभी क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं, बस डिफिनेशन देख रहे हैं, डिफिनेशन क्लियर कीजिए आराम से। क्लियर यहाँ तक? क्या क्या लिखे अभी कुछ तो नहीं लिखे। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट स्पेस क्या है और इवेंट क्या है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्लास ऑफ इवेंट्स, क्लास ऑफ इवेंट्स कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स corresponding to a random experiment E, random experiment E is called class of events. It is denoted by del. Thus del is equal to those events, A is the subset of S, where S is an event space. पावर से बोलिए तो पावर से समझते हैं, समझते हैं इसको। देखिए क्या बोल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, कुछ मतलब मैचिंग टाइप का लग रहा है इसके पहले जो किए थे। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द क्लास ऑफ इवेंट। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर इस आपका सैंपल स्पेस है 1 1 1 2, सपोज कीजिए कि 6 2 डाइस को थ्रो किए थे और ये मेरा क्या है सैंपल स्पेस है, इवेंट स्पेस है, यानी कि दोस ऑल इवेंट्स, यानी कि सपोज कीजिए कि एक इवेंट हम ले रहे हैं क्या 1 1 और 1 2 ऐसा, एंड बी एक इवेंट ले रहे हैं हम लोग क्या 2 1 एंड 2 5, और सी एक इवेंट ले रहे हैं हम लोग क्या 3 1 और 3 5। इन सारे का एक सेट में, सारे का कलेक्शन, इन सारे इवेंट का कलेक्शन सारा सबसेट है, उसको एक कलेक्शन हम लोग रखेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, सॉरी क्लास ऑफ इवेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स। थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे कंफ्यूज मत लीजिए, ए एक अलग इवेंट था वही सैंपल स्पेस, बी एक अलग इवेंट था वही सैंपल, अभी एग्जांपल देंगे तो और क्लियर होगा। सी एक और इवेंट्स है इसी सैंपल स्पेस में। अब इन जितने सारे इवेंट हैं सारे का एक सेट में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास ऑफ इवेंट्स। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी
ये हाँ बोलिए। देखिए इसको डिनोट करता है डेल से डेल में क्या लिखे हैं ए, मतलब वो सारे इवेंट जो क्या हो सबसेट ऑफ एस हो, यानी कि इवेंट है ये तो इसका सबसेट होगा, इज अ सबसेट ऑफ एस। बी इज अ सबसेट ऑफ एस क्योंकि बी एक अलग इवेंट लिए। सी ये भी एक इवेंट है तो सी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि ये सिर्फ इस ए को डिनोट नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो सारा से जो क्या होगा इसका सबसेट होगा। क्लियर क्लियर ना। जैसे एक सेट लिए हम नेचुरल नंबर का, बट एंटर इनटू यूनियन ही होगा। हाँ। एंटर इनटू यूनियन होगा बिकॉज़ आप जो बोल रहे हैं कि इट्स द समेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल इवेंट्स। सो इफ आई एम लाइक समिंग ऑफ द पॉसिबल इवेंट्स तो इन टर्न तो आई एम क्रिएटिंग अ यूनियन ओनली, द यूनियन ऑफ ए यूनियन बी ना ना यूनियन। उससे क्या होगा, टोटल आप सैंपल स्पेस को डिनोट करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन करके। बट कलेक्शन ऑफ इवेंट्स मींस द क्लास ऑफ इवेंट्स वो भी तो जितना इवेंट्स है उसका का मींस समेशन हुआ बिकॉज़ आप बोल रहे हैं कि ऐड हो रहा है, इट्स द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल। एक सेट में क्या है ना, थोड़ा समझते हैं इसको। हाँ एक क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 नेक्स्ट ओके, ये क्या हुआ इवेंट हम एक ले रहे हैं क्या 1 आना, एक इवेंट ले रहे हैं 2 आना, एक इवेंट ले रहे हैं 3 आना। ठीक, अब इन तीनों इवेंट का जो कलेक्शन होगा ना, जैसे ए, अब एक अलग सेट ले रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं इसमें क्या है ए बी सी। इस पी को ये तो पी है ना, इस पी को हम लोग बोला है क्लास ऑफ इवेंट्स। क्लियर। एक जो सेट है ना, अब देखिए ये किसका सेट एस, ये किसका सबसेट ए किसका सबसेट इसका, बी किसका सबसेट इसका, सी किसका सबसेट इसका, और ये तीनों का जो एक सेट हम लेके जाना है इस पी को हम लोग बोलेंगे क्लास ऑफ इवेंट्स। ऑल पॉसिबल इवेंट्स, ऑल पॉसिबल इवेंट्स। अब हम ऐसे बोले एक और है मेरे पास लिखो, इसमें क्या है सेट तो सर ऑल पॉसिबल इवेंट में सर उसका पूरा सबसेट आ जाएगा। हाँ सर समझ गए बात ठीक है बताइए। देखिए पॉसिबल इवेंट्स मतलब एक इवेंट ये पॉसिबल है, टू इवेंट्स तो हम खुद चूज करेंगे ना कौन सा इवेंट कौन सा घटना लेना है हम लोग को। तो हाँ बोलिए इवेंट इसके अंदर से तो रहेगा ना, आपने से चूज करना है। सर वहां पर कितना है ऑल पॉसिबल इवेंट, इसका मतलब जितना भी पॉसिबल इवेंट है वो सबको लेना है। सर एक सेट दिया हुआ है, सर इसका सभी सेट सबसेट जो होगा वो तो सर पॉसिबल इवेंट्स ही होगा सर। तो फिर तो सैंपल स्पेस हो जाएगा। हां तो फिर तो सैंपल स्पेस हो जाएगा। सबसेट्स का सब स्पेस का चलेगा, सब स्पेस तो जब सबका यूनियन लेंगे तब होगा, जब सर उसका सेट के रूप में लेंगे तो सर जितना भी सबसेट होगा सर एलिमेंट ना एक मिनट देखिए इसको पर बात करना है ना। ऑल पॉसिबल आउट इवेंट्स का मतलब है ना, इवेंट्स का क्या होता है, जैसे एस एक डाइस को थ्रो करते हैं, बस थोड़ा सा समझिए, ज्यादा नहीं समझना इसको, ये क्योंकि आने वाला नहीं है। 4 5 6 डाइस थ्रो किए, ये मेरा क्या है इवेंट स्पेस है, इवेंट स्पेस। ठीक है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या, इवेंट आप क्या बोल रहे हैं, एक इवेंट बोल रहे हैं कि इसका ए आने का प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट आपने बोला ए आने का प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 सॉरी ए आने का 1, तो इवेंट क्या हो गया 1। ठीक, अब कोई बोल रहा है कि मेरे को चाहिए इवेंट नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, यानी कि बी एक इवेंट हो गया आपका 2 4 6। मतलब कि सर अब डी कोई बोल रहा है, थोड़ा समझते हैं, डी कोई बोल रहा है किससे बनाने का प्रोबेबिलिटी। 7 आएगा ही नहीं सर। अब क्या बोल रहा है, क्लास ऑफ इवेंट क्या बोल रहा है कि ऑल पॉसिबल इवेंट्स जो पॉसिबल है यानी कि ये इम्पॉसिबल है, इन सब का एक सेट में कर दीजिए। इसको पी नाम देते हैं, पी नाम नहीं देते, इसको जी नाम देते हैं कि पी से प्रोबेबिलिटी ना हो जाए कहीं। इसमें ए और बी को अगर हम रखते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे इस जी को क्लास ऑफ इवेंट्स। मतलब कि सर ऑल पॉसिबल मतलब सर कि मतलब सबसेट D1 होगा। हाँ सही। हाँ तो अगर वहां पे सर ऑल पॉसिबल D1 क्या होना चाहिए, हां सर वहां पे ऑल पॉसिबल D1 इवेंट लिख देंगे तो बराबर ऑल पॉसिबल D1। हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, ये सबसेट ऑफ एस, जो जो इवेंट आप चूज करना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 6 आने का, ये भी तो सबसेट ऑफ एस है, तो ये भी तो हो जाएगा उसका कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, क्लास ऑफ इवेंट्स। क्लास ऑफ इवेंट्स मतलब अगर आप बोल रहे हैं वो पर्टिकुलर केस हो गया, अब टोटल ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आने का, तो वो टोटल हो गया, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ एस। सर मतलब सर ये सर जो भी दिया हुआ है सर उसको सेट करके लिख रहे मतलब जितना इवेंट दिया हुआ है उतना ही, ये नहीं कि पूरा नहीं। मैं आपको जी होगा ना सबसेट ऑफ एस, क्या होगा जी होगा जितना सारा पॉसिबल इवेंट हम बना सकते हैं जी किसी सबसेट ऑफ एस। हाँ भी कलेक्शन लो ना क्लास ऑफ इवेंट्स, ये तो इसका डेफिनेशन तो वही है ना। अरे पॉसिबल इवेंट स्पेस है, ज्यादा दिमाग मत लीजिए आप लोग, अभी कुछ एग्जांपल वगैरह कुछ नोटिस समझ रहे बना सकते हैं क्लास ऑफ इवेंट इससे डायरेक्ट चलेगा। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्लियर है ना अभी तक, ए बी बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ इवेंट, इसका मतलब क्या, ए कोई इवेंट है, बी कोई इवेंट है, बी कोई इवेंट है, ए इज अ सबसेट ऑफ, बोल सकते हैं ना,
B is the subset of S बोल सकते हैं. A union B is also the subset of S. यहाँ तक क्लियर है ना? A is a subset of S. A कोई भी class of events. A B class of event. तो class of event मतलब A is a subset of S. B is a subset of S. A union B is a subset of S. कोई दिक्कत नहीं आता? चलिए. Then A plus B is equal to A union B belongs to S. या फिर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए. कुछ नहीं ध्यान रखना, बस यूनियन को हम लोग क्या रखते हैं यहाँ पे प्लस. यूनियन को हम लोग क्या लिख चलेंगे प्लस. क्यों? हम लोग को प्रॉब्लम होगा जब हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C यूनियन, ऐसे यूनियन और इंटरसेक्शन को प्रॉब्लम ना जाए इसलिए हम लोग क्या करते हैं यूनियन को हम लोग प्लस से नोट करते हैं और कुछ नहीं. सेट में भी आप लोग करेंगे इसको. हाँ सर. यूनियन को हम लोग किससे नोट करते हैं प्लस से. और इंटरसेक्शन को माइनस. नहीं इसको मल्टीप्लिकेशन जोड़िए. क्या मतलब? ये क्या हो गया? एट लीस्ट. अच्छा इसको और भी बोलते हैं ना यूनियन. हाँ. ठीक है. एट लीस्ट वन मोस्ट नहीं बोलते of A and B प्रोबेबिलिटी में वो बोल. A और क्या है? A B belongs to class of events. A B class of events मतलब A is a subset of S, B is a subset of S, A union B क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ S हो जाएगा. यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे यूनियन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से. यूनियन मतलब और यानी कि एटलीस्ट वन A और B यानी कि A या B में से कोई हैपन होगा. जब भी हम लोग लिखेंगे A प्लस B यानी कि या तो ये इवेंट होगा या फिर ये इवेंट हो रहा होगा. आइदर ये इवेंट दोनों होगा. बात कर रहे हैं अभी दोनों पे. आइदर A और B होगा तो A नहीं होगा, A होगा तो B होगा. ठीक है ना? यूनियन को हम लोग और से भी दिखाते हैं यानी कि A और B नोटेशन है. A और B यानी कि अगर ऐसा कुछ लिखा हो A प्लस B यानी कि वहां पे क्या होगा A या तो इवेंट हो रहा होगा या फिर B इवेंट हो रहा होगा. दोनों एक साथ नहीं. जब हम बात करेंगे A B यानी कि इंटरसेक्शन, यहाँ पे बात करेंगे इंटरसेक्शन को लेकर यानी कि A में जो इवेंट होगा और B में जो इवेंट होगा उसका इंटरसेक्शन होगा वो इवेंट हो रहा होगा. अभी बात करते हैं इसका इवेंट को लेकर इंटरसेक्शन को लेकर. यूनियन में तो A B दोनों भी तो हो सकता है. यूनियन में A B दोनों नहीं होगा एक साथ. A और B दोनों एक साथ नहीं होगा. या तो A होगा या फिर B होगा या फिर B होगा. A यूनियन ध्यान रखिएगा. यूनियन मतलब हम और बोल रहे हैं और मतलब यहाँ पे प्लस से नोट कर रहे हैं. ध्यान रखिए इसको चीज को ध्यान से समझ लीजिए. यूनियन मतलब हम प्लस यहाँ पे यूनियन मतलब और को हम प्लस से नोट कर रहे हैं. ऐसा मत कीजिएगा कि एक सेट क्या है A सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 और B एक इवेंट होगा 1 2 3 4 5 6 और दोनों को ऐड करना शुरू कर देंगे. नहीं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं यूनियन को और यूनियन मतलब और को नोट कर रहे हैं किससे प्लस से. नोटेशन है यूनियन को हमेशा यूनियन मतलब क्या और को नोट कर रहे हैं किससे प्लस से. और कुछ ज्यादा नहीं सोचना है. ठीक है. बोलिए क्या है A? हाँ सेट लेके चलिए. A क्या है आपका 1 और 2 और B क्या है 3 4. जब हम बात करेंगे A यूनियन B की तो 1 2 3 4 हो जाएगा. बट यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं कि A यूनियन B और को डिनोट कर रहा है यानी कि यहाँ पे इवेंट या तो A1 ये वाला हो रहा होगा 1 2 या फिर आपका 3 और 4 हो रहा होगा. ठीक ना? इवेंट A 1 2 या तो घट रहा होगा या फिर B 3 4 घट रहा होगा. नहीं हुआ क्लियर? सर 12 में ये नहीं किए जब मान लीजिए एक सेट ये A equal to 1 to 3 A is equal to 1 2 3 B equal to 2 3 ये हाँ B is equal to 2 3 2 3 ये अब इसका यूनियन करेंगे A यूनियन करेंगे आप A यूनियन करेंगे क्या हो जाएगा 1 2 3 हो गया ना. अगर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B बात करेंगे हम अभी इस पे प्रोबेबिलिटी तो अभी पे आए नहीं हम लोग नोटेशन देख रहे हैं. तो जब हम यहाँ बात करेंगे A प्लस B इसका मीनिंग ये होगा या तो A हो रहा होगा या फिर B हो रहा होगा. PA plus PB minus यहाँ पे लिखिए देखिए at least one of A and B happen. yes sir ठीक ना? अभी क्लियर होगा. एग्जांपल दे रहा है. A B मतलब A इंटरसेक्शन B is a sub belongs to डेल. मतलब क्या होगा बोथ A and B है. अच्छा यहाँ पे और थोड़ा सा लग रहा है क्या
पे और है ना बोलिए बिल्कुल ठंडा लग रहा है लगा कम कर देना 27 कर दियो 26 इधर था पहले रिजल्ट देखिएगा यहाँ से 5 belongs to del a1 a2 dot an belongs to del then a1 plus a2 plus dot plus an belongs to del. इसको हम लिख सकते हैं summation of I is equal to 1 to n ai belongs to del and a1 a2 an belongs to del. That implies I is equal to 1 to n ai belongs to del. सर वो क्या है सर कहाँ पे क्या पाई पाई हाँ कैपिटल पाई इसका क्या मतलब है मल्टीप्लाई रुक चलिए 2 मिनट आगे बनाइए सिलेबस आप लोग का बड़ा है हर दिन बादाम खाइए बॉडी बनेगा है ना एक दिन सोचेंगे 2 केजी बादाम और 2 दिन तक जिम में कुछ नहीं करना है जो पढ़ाए हैं उसको जाकर सिर्फ बुक में एक बार देख लेना है ये सब या फिर नोट्स बुक नहीं है तो नोट्स भी खोल के देख लेना है ये वाला चीज पढ़ी ये वाला चीज पढ़ी ये वाला चीज पढ़ी लास्ट में समराइज करेंगे ही उसको जाके एक बार हर दिन देखना है और कुछ नहीं करना बस देखना है होमवर्क मिला है करने का मन है तो कीजिए नहीं करने का मन है तो टेस्ट तो मिलता ही है टेस्ट भी करेंगे बस देख के आना है कि हाँ ये चीज सब पढ़े सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना कितना 10 मिनट 15 मिनट लगेगा देखना है कि ये वाला चीज पढ़ा चाहिए ये वाला चीज पढ़ा चाहिए ये वाला चीज ठीक हर दिन कीजिएगा ऐसे फिर नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा समझ रहे हैं देखिए क्या 5 बिलोंग्स टू देन ठीक है a1 a2 a3 डॉट डॉट an क्या है मेरे पास इवेंट है बिलोंग्स टू डेल डेल क्या है आपका क्लास ऑफ इवेंट्स ठीक है ना तो a1 plus a2 plus dot 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 belongs to an डेल ठीक ना तो हम इसको क्या लिख सकते हैं i is equal to 1 to n a belongs to डेल ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना अब क्या फिर नंबर में क्या रिजल्ट निकला हां बोलिए प्लस जो है देन के a1 a2 वो यूनियन को डिनोट करता है ना a1 a2 कहां पे ये वाला हां ये वाला बोल रहे हैं ये वाला नहीं सर ये वाला हां ये यूनियन प्लस है यूनियन को डिनोट कर रहा है और मल्टीप्लाई है इंटरसेक्शन को डिनोट कर रहा है ठीक ना यस सर ठीक है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं y is equal to i to 1 to n ai belongs to मल्टीप्लाई में y से हां y से नोट करता है मतलब इसका मीनिंग यही हुआ belongs to थर्ड वाला कुछ नहीं देखिए एक इवेंट से क्या आपका a1 a2 डॉट डॉट an आपका पास इवेंट था यानी इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 कितना लिखना पड़ता है इंटरसेक्शन एक का स्पेस दे रहा है तो इसको क्या किए डॉट से नोट कर दिया हम लोग a1 a2 मल्टीप्लाई से मतलब इसका मतलब क्या इंटरसेक्शन पाई मतलब मल्टीप्लिकेशन बाई मतलब मल्टीप्लिकेशन चलिए तो अभी तक क्या क्या समझे एक बार रिकॉल कीजिए आप लोग लिमिट दी है तो टेस्ट हो जाएगा समझे ओके रिकॉल कर दिए अभी देखते हैं हम लोग इवेंट क्या है उसका कुछ टाइप है कब बोलेंगे सिंपल इवेंट कब बोलेंगे कंपोजिट इवेंट कब बोलेंगे क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट सर्टेन इवेंट के कुछ पॉइंट हैं जो अभी कहाँ से चल रहा है हम लोग का 16 17 सेंचुरी से ये लोग सब डिफाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं कौन फॉर्मेट और पास कर
ये लोग अभी डिफाइन ही कर रहे हैं सब चीज़ को कि रैंडम एक्सपेरिमेंट चालू क्या होगा उसके डिफाइन कर रहे हैं। बोलिए जो है सर 1993 तक मिला था। नहीं 93 में तो लाप्लास है, वो लोग तो कर रहे हैं, वो 2 साल तक कैसे लिख सकता है? मुलाकात होगा पास्कल और फॉर्मेट 2 साल तक कैसे लिख सकते हैं? 100 साल हम लोग इस पे रुका। यस टैलेंटेड है। तो अभी हम लोग वही डिफाइन, तो वो लोग इवेंट डिफाइन किए। इवेंट में भी कुछ पॉइंट है कि सिंपल इवेंट किसको बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलेंगे, कंपोजिट इवेंट किसको बोलेंगे, तो हम लोग भी डिफाइन कर लेते हैं। जब वो लोग डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट an event A is called simple event, is called a simple event, is called a simple event, या फिर इसको elementary event भी बोलते हैं हम लोग। elementary event if A contains exactly one element, that is क्या लिखे हमने? Any event A is called a simple event, या फिर इसको बहुत सारे फॉर्म में मिलेगा elementary event if A contains exactly one element। एक हम आपको सैंपल स्पेस देते हैं और आप लोग क्या कीजिएगा वहाँ से सिंपल इवेंट जब देख के लिखिएगा 1 2 3 के बाद 3 कैसे 4 5 6 ये कोई इवेंट होगा तो इवेंट दिखने में कैसा होगा जरा बताइएगा आप लोग। या 2 या 3 यहाँ से कोई भी एक पॉइंट 1 नहीं है ना, बी 1 नहीं रखिएगा ना, ऐसा नहीं जिससे 1 होगा इसमें एग्जैक्टली 1 पॉइंट ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे सिंपल इवेंट। यार क्या बोलेंगे देखिए हम बताते हैं। A is called a simple event, A is called simple event exactly one element। यहाँ पे क्या है सैंपल स्पेस में क्या आपका 1 2 3 4 5 6 इवेंट क्या क्या लिख सकते हैं। हो सकता है कि A में आपका 1 2 3 आ रहा, हो सकता है आपका B में आप बोले कि इवेंट आने का जो इवेंट है तो वो क्या हो सकता है 2 4 6। और की बात करें हम तो क्या हो सकता है सी एक और इवेंट हो सकता है क्या 1 3 5 और एक बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं इसके, बट वो सारे इवेंट को हम सिंपल इवेंट बोलेंगे जिसमें एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होगा। इसमें एक एलिमेंट है, 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 तो ये क्या हो जाएगा A and B आर सिंपल इवेंट। नींद आ रहा है डेफिनेशन देख के। और साथ साथ हम लोग लिख लेते हैं क्या कंपोजिट या फिर कंपाउंड। कंपोजिट या इसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। इसमें एक पॉइंट तो सिंपल, एक से ज्यादा कंपाउंड या फिर कंपोजिट। एन इवेंट इज कॉल्ड, इस भी ठीक है नाम होगा कंपोजिट इवेंट और बढ़ा दें नहीं सर कंपोजिट इवेंट 1.2 का एक्सप्लेनेशन if A contains more than one element, एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग हेड एंड टेल बोले तो इसका कंपोजिट इवेंट क्या होगा मतलब ऐसी होगा होगा ना ऐसा। क्या करना है यहाँ पे जरा देखो एक पॉइंट को 2 बार एक पॉइंट को 2 बार प्रेस करना है तो यह हो सकता है कि दोनों पे हेड हो, एक पे हेड एक पे टेल हो, एक पे टेल हो एक पे हेड पे हो, एक पे दोनों पे टेल हो। तो बोले तो कंपोजिट इवेंट एक हम लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं हो गया ना नहीं सर नहीं हुआ एक और लेना होगा
DH ये तो ले लीजिए दो नहीं ये ये एक आउटकम है एक से यानी कि ये कब यस सर क्लास 10th में या ऑब्जेक्टिव वाले में ऐसा एक क्वेश्चन देखे थे यहाँ पे बोला कि ये दो आउटकम है ये मतलब ऑब्जेक्टिव में था 2 आउटकम्स ये 2 आउटकम्स में ये एक ही आउटकम ठीक है ना तो एक और लेना होगा हम लोग को टेल हेड कुछ भी ये क्या हो जाएगा हम लोग का ये इज अ कंपोजिट इवेंट अगर एक पॉइंट को टॉस किया था तब तो कंपोजिट इवेंट में हेड और टेल दोनों ले लेते हैं उसका यानी कि पूरा सब प्रॉपर सबसेट हो जाता है दो का नहीं काम होता सर अगर एक और टॉस करते हैं उसका कॉम्पोजिट क्या होगा? क्या बोल रहे हैं फिर से बोलिए जरा सर अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसका कॉम्पोजिट क्या होगा? तो एक कॉइन को अगर टॉस करें तो क्या होगा हेड एंड टेल तो एक इवेंट हमें लेना पड़ेगा एक बार इवेंट कैसा होगा या तो हेड है या फिर टेल है दोनों में से कोई तो ये आपको हो जाएगा कंपोजिट इवेंट हमने क्या बोला इवेंट क्या होता है आपका इवेंट क्या होता है एनी सबसेट ऑफ एस एंड हेड और टेल दोनों हम ले लेना है क्या हो गया ये प्रॉपर सबसेट हो गया इसका तो ये क्या हो जाएगा आपका ए इज द इवेंट और ये हम इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट इवेंट यानी कि हमें हेड और टेल दोनों लेना होगा ऐसा इवेंट हम बोलेंगे या तो हेड है या फिर टेल है तो वही होगा या तो हेड मिले या फिर टेल मिले दोनों में से कुछ क्लियर नोट करिए तो इवेंट के टाइप में हम लोग बात कर रहे थे अभी 2-4 टाइप्स और भी अभी क्या बात किए सिंपल इवेंट में क्या जो इवेंट होगा उसमें एक ही इवेंट होगा कंपोजिट इवेंट यानी एक से ज्यादा इवेंट होगा अब बात कर लेते हैं हम लोग सर्टेन इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट की क्लियर इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट ठीक है ना स्पेलिंग सर डबल एस डबल है पी ओ डबल एस है ठीक है तो डबल एस पी ओ डबल एस आई पी आई इम्पॉसिबल एक एस ठीक है an event of a given random experiment कोई इम्पॉसिबल इवेंट बोलिए तो आप लोग क्या सर कोई इम्पॉसिबल इवेंट बोलिए आप ये डाइस को सर तो नहीं और 7 आ गए 10 आ गए सर तो हम ही बताए थे अच्छा एक पॉइंट पर टॉस किया सारे एक कार में सर एक कार बंडल कार में सर पीला कलर का कांच निकाल दिया नॉर्मल डेट में उन का काट दिया सर एक कोई सर, दो बार एक दोनों जने हेड सर Counting सर the स्टूडेंट सर stars. नहीं मुझे निकाल काउंटिंग दी स्टार्स स्टार्स से तो भी तो इम्पॉसिबल इवेंट होता है ना क्या चीज स्टार्स अच्छा काउंट सही है and you are done giving it is called some that is in the राज कर दिया। very impossible है ना yes आरसी भी टाइप किया नहीं पॉसिबल हमारे सभी लागू is called an impossible event event if it can never happen in any performance happen in any performance of the random experiment under identical condition under identical conditions such an event is described by the empty subset या फिर एक काम कीजिए लिख लिखिए
नहीं मत मिटाइए, बस थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। 5 corresponding event space S, event space S। देखिए 5 या फिर बहुत सारे में ऐसा O लिखा होगा ना, या फिर 0 ऐसा, तो हम लोग 5 से इग्नोर करेंगे, इसको बार बार ऐसे 0 करेंगे नहीं। जब भी हम बात करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट की, तो इम्पॉसिबल इवेंट को हम 5 से इग्नोर करेंगे, ठीक है। इससे इग्नोर करते हैं और उससे इग्नोर करते हैं। मैक्सिमम बुक में ये 0 ही लिखा होता है, और मैक्सिमम ये में क्या बोलते हैं नोट्स वगैरह में एक डाइस को थ्रो किए और कुछ नहीं 2000 रुपये का नोट निकल के चला गया, है ना। इम्पॉसिबल सर 2000 रुपये का सब नोट निकाल सकता है सर। डाइस में को करेंगे 2000 शर्त लगा दे सर, पीछे आने पे 2000 रुपये वो जीतने के बाद हम बोल रहे हैं इसको फेंकेंगे 2000 रुपये का नोट मिलेगा। सर 6 आ गया तो कोई सा बेरोजगार नहीं रहेगा। तो गाइस चलिए चलिए एग्जांपल लेते हैं। टॉस ए कॉइन, टॉस ए कॉइन and get head and tail both together। कोई ला सकता है? कहीं पे चिन्ह पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा? एक ही फेस पे दोनों कर देते हैं, हेड और टेल दोनों बना देते हैं ना। बट ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफेक्टेड नहीं होना चाहिए। ये देख भाई चीज देखना है। तो 2 डाइस एक साथ होगा। एक तो करे चीज है राइट कर ये पॉसिबल है, देखिए ना। पॉसिबल है सर। सर वेस्ट कर ये तो होता ही है। क्या नया बात लिख दिया। ठीक है। नॉट अब यही इस्ट हो गया ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका सर्टेन। ये क्या बात कर रहे थे हम लोग? इम्पॉसिबल। और ये अगर हम जो बात कहते पहले इस्ट, यानी कि होगा ही होगा, सर्टेन। ये एग्जांपल हो गया आपका सर्टेन इवेंट। इसके बात कर रहे थे सर्टेन इवेंट का, ठीक है। रिपोर्ट करिए। सर्टेन इवेंट बहुत सारा कुछ नहीं an event of a given random experiment is called certain event if it happens in every performance of the corresponding, यहाँ से लिखा हुआ है क्या? Of the corresponding random experiment under identical condition। सर सन तो ईस्ट में ही राइट। ये वेस्ट लिखे है ना, WEST ईस्ट में है ना, इम्पॉसिबल है, ठीक है। वो पहले लिखे थे, वो सब्जेक्ट उसको पहले लिखे थे सर्टेन इवेंट में। यस सर, यस समझिए। अब ये चीज अगर यहाँ इसी एग्जांपल को यहाँ लेके आएंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? सर्टेन इवेंट हो जाएगा। जैसे एक डाइस को थ्रो करें और हम बोले, एक डाइस को थ्रो करें और हम बोले क्या कि 1 2 3 4 5 6 आने का प्रोबेबिलिटी। एक कॉइन को टॉस किए, हेड या टेल आएगी, सर्टेन एक और छोटी छोटी पिच आएगा, है ना। ऐसा ये मान लें। इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैसे? इट इज डिनोटेड बाय एस। तो कहाँ क्या क्या देखे हम लोग? इवेंट के टाइप में सिंपल इवेंट देखिए, उसके साथ साथ कॉम्पोजिट इवेंट देखिए, इम्पॉसिबल के साथ साथ क्या देखें? सर्टेन इवेंट देखिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और उसके साथ देखेंगे एक्सॉक्टिव इवेंट्स। इसके बाद इवेंट के टाइप का है ना। चलिए
हाँ स्पेस से नहीं जैसे हम एक पॉइंट को टॉस कर रहे हैं ना, है ना, और बोल रहे हैं कि हेड या टेल, हेड या टेल, तो एक डाइस को थ्रो करे और बोले 1 2 3 4 5 6 आएगा ही आएगा कोई पॉसिबल इवेंट से सर्टेन इवेंट पॉसिबल इवेंट इज सर्टेन इवेंट कैसे कोई कैसा 2 मिनट क्लास नहीं नॉर्मल इवेंट को भी तो कोई इवेंट को इवेंट स्पेस क्या है, ठीक है, इवेंट स्पेस, और ये क्या इवेंट है। अगर आप बोलेंगे कि कोई भी इवेंट क्या है, सर्टेन इवेंट है, तो हेड ही आएगा, क्या गारंटी है, ये भी तो आ सकता है। अगर हम इवेंट में बोलते हैं हेड या टेल आएगा, अब वो इवेंट होगा वो सर्टेन होगा, क्योंकि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। तो ये हम इवेंट ऐसा बोल रहे हैं कि या तो हेड आएगा 1 2 3 4 5 6 में बोल रहे हैं कि 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा, देखना इसके बाद कुछ नहीं आएगा, ये तो सर्टेन ही है ना। सर एक बार सभी इवेंट्स स्पेशलिस्ट के लिए सर्टेन इवेंट फिर से बता दे। जी देखिए सर्टेन इवेंट मतलब कि सपोज कर लेते हैं एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हर जगह इसमें तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड या फिर टेल। तो इवेंट ऐसा इवेंट कौन सा इवेंट बोला है कि एन इवेंट ऑफ अ गिवन रेफरेंस कॉल्ड सर्टेन एवरी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रेफरेंस, यानी कि इवेंट हम ऐसा ले रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, इवेंट हम लोग ऐसा ले रहे हैं, ऐसा इवेंट ले रहे हैं, वो होगा ही होगा। जैसे हम इवेंट लिए हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसको छोड़ के कुछ और आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, यानी कि इवेंट ही आपने ऐसा चूज किया तो इसके सिवा और कुछ आएगा ही नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सर्टेन इवेंट। तो सर्टेन इवेंट नहीं होता, कैसे होता है सर्टेन इवेंट, डेल भी तो आ सकता है। अगर हम बात करें एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और हम बोल रहे हैं कि एक इवेंट हम ले रहे हैं और वो इवेंट कैसा होगा, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ आएगा ही। तो ये इवेंट क्या हो गया आपका, सर्टेन इवेंट। क्लियर हुआ? यस सर क्लियर क्या बात करें, सर्टेन इवेंट कंपार्टमेंट देखिए हम लोग क्या कंपार्टमेंट काम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ये कोई आपका सैंपल स्पेस है, ये कोई आपका इवेंट है, ए को छोड़ के सैंपल स्पेस में जितने सारे पॉइंट होंगे इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोले सर, ये सैंपल स्पेस आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेट 1 2 3 4 5 6 आपने ए कोई इवेंट लिया, देखिए 1 2 3 4 5 6 ये आपने कोई इवेंट लिया और उसमें डाला 1 3 एंड 5, तो कॉम्प्लीट इवेंट क्या हो जाएगा, यानी कि ए होने के बाद जो नहीं हो रहा है, यानी कि ए इवेंट है जो इवेंट नहीं हो रहा है, तो यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 4 6। अब प्रत्येक स्पेस में देखिए एस आपका सैंपल स्पेस, ए आपका इवेंट, तो ए में जो पॉइंट नहीं होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर है? अगर एस में बताइए जरा, एस में अगर n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और ए में इवेंट पॉइंट है m, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में कितने पॉइंट होंगे? क्या बात है, ओके बहुत और इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए सी या फिर डैश या फिर बार देके भी इसको करते हैं। डेफिनेशन तो लिख दीजिए। डेफिनेशन नहीं लिखेंगे इसका,
अंडरस्टूड है अब तो इसे लिख देना का AC A dash A bar complementary event of एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा है ना। ओके कर लिए डिस्जॉइंट सेट पढ़े आपको क्या होता है डिस्जॉइंट सेट सर दो सेट में सर फाइव क्या होता है इंटरसेक्शन फाइव इंटरसेक्शन क्या होता है वो सेम इंटरसेक्शन होता है बस उसी को थोड़ा सा पकड़ के लेके आते हैं प्रोबेबिलिटी में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कोई दो इवेंट उन दोनों का इंटरसेक्शन अगर 5 हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कोई कैसे बोलिए डिस्जॉइंट में क्या होता है दो सेट एक सेट है आपका A 1 2 3 एक सेट है आपका B 2 4 5 6 8 तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाए 5 हो जाए ना तो इसको क्या बोलेंगे अब मानिए ना कि ये आपका क्या है कोई इवेंट ये आपका क्या है इवेंट तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाए 5 हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये समझ आया? हाँ बोलिए किसे बोले डिस्जॉइंट सेट ध्यान रखिएगा जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात है तो ध्यान रखिएगा डिस्जॉइंट सेट क्योंकि वो छोटे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रहेगा कि A इंटरसेक्शन B क्या होता है 5 होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि आपके पास एक इवेंट है किसी सैंपल स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक उसका सबसेट क्या है A उसका इवेंट वो इवेंट क्या है 1 2 3 एक और इवेंट है आपके पास B इसमें क्या है 5 6 8 दोनों का इंटरसेक्शन अगर 5 हो जाए तो उसको हम लोग बोलते नहीं हैं देना समझ आया ये क्या होता है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है टू इवेंट्स connected to a given random experiment E are said to be mutually exclusive if A and B can never simultaneously in any performance of E that is AB is equal to 5। ध्यान से समझिएगा इस चीज को पूरे चैप्टर में हम लोग को ये सारे क्वेश्चन में आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव simultaneously operating simultaneously performance सर परफॉर्मेंस ऑफ के बाद क्या लिखा है इधर लिखिए परफॉर्मेंस ऑफ E रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन नेवर साइमल्टेनियसली बीच में ऑकर या हैपन कैन नेवर कुछ छोड़ दिया कैन नेवर ऑकर साइमल्टेनियसली हाँ नेवर हैपन साइमल्टेनियसली ठीक
है, या फिर ऑपर बोल सकते हैं, ट्रायंगल बोल सकते हैं। क्लियर? क्या बोले हम कि दो एक्सपेरिमेंट है, दो इवेंट है, ए और बी। एक सैंपल स्पेस है मेरा, सपोज करते हैं एस, या फिर दो इवेंट है ए एंड बी। दोनों का इंटरसेक्शन सिंपली ध्यान रखिएगा, ए बी अगर मेरा क्या हो फाई हो तो इसको हम बोलेंगे कि इवेंट ए और इवेंट बी जो क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्लियर? अगर एक सैंपल स्पेस हमारे से देखा है और एक इवेंट ले रहे हैं ए ये एंड बी ये, तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा? नहीं होगा ना? इसके साथ थोड़ा सा नोट करके, लेट इवेंट्स A1 A2 डॉट 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 A3, तो A1 A2 इज इक्वल टू मेरा फाई आ रहा हो, A1 A3 अगर मेरा फाई आ रहा हो, और सिमिलरली AI AJ मेरा क्या आ रहा हो फाई आ रहा हो, तो साथ में क्या लिख दिया I नॉट इक्वल टू Z। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पेयर वाइज म्यूचुअली For all I एक्सक्लूसिव, फॉर ऑल I commented. सब ठीक है. I is equal to 1 2 dot dot म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर? एग्जांपल मेरे पास एक हिस्सा है क्या 1 2 3 4 5 एंड 6, एक इवेंट है मेरे पास 2 4 6 आने का, और एक इवेंट है मेरे पास 1 3 5। या फिर हम ऐसे लिख सकते थे कि एक मेरे पास इवेंट है जिसमें इवेंट नंबर आ रहा हो, एक मेरे पास इवेंट है जिसमें ऑड नंबर आ रहा हो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी 5। हम इसको बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 5। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर कहीं पर पॉइंट करना चाहें तो इसको ध्यान करने के लिए मार्क कर दीजिएगा डिस्टेंस से जैसा। हो गया? कर लिया? Set of events. Exhaustive set of events. सब आप क्या क्या हो रहा है? चलता है बोलिए। तो विजिबल नहीं आप क्या लिख रहे हैं ऊपर में? ये वाला exhaustive EXHAUSTIVE TIVE हाँ exhaustive set of events। देखिए सपोज कीजिए ये आपका सैंपल स्पेस है ना, तो ये आपका सैंपल स्पेस है और ये इवेंट A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 सारे इवेंट मिलके सैंपल स्पेस दे देते हैं, तो इस टाइप के इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे एक्सॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। क्लियर? ये सैंपल स्पेस तो इवेंट क्या क्या हो सकते हैं A1 कुछ उसका सबसेट, A2 कुछ सबसेट, A3 A4 A5 A6 A7। इन सारे इवेंट का अगर हम यूनियन करते हैं यानी कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट डॉट करके AN,
ये नहीं सेवन तक है ना, ये सैंपल स्पेस अगर मैं लेते हूँ तो इन सारे इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। नहीं अभी आते हैं पेयर वाइज क्या बोले, मतलब हो सकता है कि ये A1 इवेंट्स है और ऐसा A2 इवेंट्स है, ऐसा पॉसिबल है, A3 ऐसा इवेंट है। अभी बात करेंगे उस पर कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो फिर क्या। Let A alpha such that alpha belongs to capital lambda, ऐसे दिखा देना, ऐसा कुछ capital lambda be a set of events where lambda where ऐसे भी डेरिवेटिव बनानी है, where lambda be the index set then A alpha such that alpha belongs to lambda is called exhaustive set of event, exhaustive set of event if alpha belongs to lambda, A alpha is equal to S. नोट तो करिए आपकी ये वाला, समेशन का मीनिंग क्या होता है, प्लस करना है ना, यानी इन सारे सेट को प्लस करें। प्लस का मतलब क्या, यूनियन। ये सारा सेट, सारे इवेंट A1 A2 A3 अगर इंडेक्स सेट ले रहे हैं 4 5 6 7 8 9 इंडेक्स सेट बताइए। इंडेक्स सेट मतलब क्या होगा आपका, क्या बोल रहे हैं सर कोई जॉइन क्या बोल रहे हैं, नहीं आया अच्छे से ज्वाइन करने का। देखिएगा इसको भी बना लीजिए एग्जांपल में, सपोज कीजिए कि आप कहिए तो वो इस फॉल्ट की मैं क्या बताया, इंडेक्स सेट ये वाला, हाँ उसके बाद में लाइन देन A alpha belongs to capital lambda is called exhaustive set of events ओके if alpha lambda something exhaustive set। सर एक बार हो गया, नोट कर लिया आपका। जब देखिएगा पहले समझते हैं एक्सॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट क्या है ना, फिर देखते हैं हम इवेंट से। सपोज कीजिए कि आपके पास एक सैंपल स्पेस है, ये आपका सैंपल स्पेस है, सारे इवेंट का अगर यूनियन करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, सैंपल स्पेस मिलना चाहिए। तो उस टाइप को जो जितना भी मेरा इवेंट जितना भी इवेंट है उस इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। क्या बोलेंगे उसको, एक्सॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। इंडेक्स सेट जो बोल रहा है आपका लैम्डा, एनी आर्बिट्ररी पॉइंट हो सकते हैं, एनी आर्बिट्ररी सेट हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका क्या है, सैंपल स्पेस। और इवेंट आप चूज कर रहे हैं एक A1 जिसमें कि आपका 1 2 3 4 एक इवेंट चूज कर रहे हैं। A2 आप चूज कर रहे हैं क्या, 5 और 6। यहाँ पे लैम्डा आपके लिए क्या हो जाएगा, 1 और 2। लैम्डा क्या हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं लैम्डा 1 और 2 हो जाएगा। हाँ, तो लैम्डा 1 और 2, अल्फा बिलोंग्स टू क्या आपका लैम्डा, यानी कि लैम्डा क्या हो जाएगा आपका 1 और 2, यानी कि हम A1 समेशन का मतलब ऐड करना। अल्फा कहां बिलोंग्स कर रहा है, लैम्डा के ऊपर। एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एनी आर्बिट्ररी सेट, इसके लिए इंडेक्स सेट 1 और 2 होगा, 1 और 2 हां से, यानी कि A1 और A2 एक्सॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स इसके लिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा A1 और A2,
एग्जॉक्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। अब इसी को और तोड़ते जाए, A1 को एक अलग, A2 को एक अलग, A3 को एक अलग, A4, A5, A6 मतलब 6 एस का जितना इंडेक्स सेट होगा वो सबको देंगे सब। एग्जॉक्टिव सेट मतलब पूरा मिलके सारे का यूनियन क्या देना चाहिए, सैंपल स्पेस देना चाहिए। हो सकता है कि ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो, ठीक ना, इंटरसेक्शन हो सकता है, सारे का यूनियन मिलके हमें क्या देना चाहिए, सैंपल स्पेस देना चाहिए। तो उन सारे इवेंट सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। देखो यहाँ तक इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन क्या करेंगे? वो तो इवेंट, वो तो इंटरसेक्शन जब करेंगे तो यूनियन जब करेंगे तो आ ही जाएगा एक साथ। जैसे देखिए ना, A1 में आपने रखा है क्या 1 2 3 और A2 में रखा है क्या 2 3 4। जब यूनियन करेंगे A1 यूनियन A2 तो इसमें से क्या लगेगा 2 तो एक ही कॉमन आ जाएगा ना, ठीक ना। एक और एडिशन देगा इक्वली लाइकली, उसके बाद ये इवेंट का जितना टाइप था हम लोग का टाइप खत्म कर देंगे। इक्वली लाइकली इवेंट पॉइंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या होगा कि कोई भी आपका इवेंट आ रहा हो ना, उसका प्रोबेबिलिटी, सपोज कीजिए कि फेवरेबल आउटकम आप ले रहे हैं कि एक पॉइंट क्रॉस करने में या तो 8 आ सकता है या फिर 13 आ सकता है, तो हेड का भी प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, हाफ, और टेल का भी क्या होना चाहिए, हाफ चाहिए। अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, डाइस को थ्रो करने में 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आने का सब 6, यानी कि सारे आउटकम्स का जो मेरा प्रोबेबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि 1 या 6 पे क्या कर देना है, थोड़ा सा डलाई करके उसको स्लोप की तरफ बनाना है। जब भी खेल रहे हैं वो क्या स्लोप पे जा रहा है और फिर दूसरी तरफ बढ़े, तो ये क्या हो गया, इक्वली लाइकली नहीं हुआ आपका। क्या होना चाहिए, इवेंट इक्वली लाइकली होना चाहिए। एक सारे सिंपल इवेंट चाहिए, सारे सिंपल इवेंट का सर मतलब एग्जांपल फिर से दीजिए, क्या बोले, सैंपल का फिर से दीजिए नेगेटिव। इसी का एग्जांपल फिर से। अच्छा, इसी का एग्जांपल इक्वली लाइकली का, हाँ बोले इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब जो भी आउटकम्स आपका आ रहा हो सारे का प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए। हेड और टेल को अगर हम टॉस करें तो हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो टेल आने का भी सेम होगा। एक डाइस को अगर हम थ्रो करें तो 1 आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो भी 1/6 होगा, 2 का भी 1/6 होगा, 3 4 5 6 सारे का 1/6 होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के इवेंट को इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी कि एक एक सिंपल इवेंट के लिए, सिंपल इवेंट मतलब क्या, एक डाइस को थ्रो करना है तो सिंपल इवेंट क्या हो गया 1 2 3 अलग अलग, एक इवेंट लेंगे A उसमें सिर्फ 1 होगा, एक इवेंट लेंगे B उसमें सिर्फ 2 होगा, यानी कि हर एक सिंपल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट, क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट टाइम्स, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ से लिखिए, ठीक है। लेट S be the sample space, S be the sample space associated with a random experiment, with a random experiment E, then the event point in S are said to be equally likely if no event point is more likely to occur than the other, तो definition का काम खत्म हुआ। और क्वेश्चन में लगेगा क्लियर, समझ करें सबको। लास्ट लाइन में if no event point is more No likely to more likely to occur, यानी कि
एक इवेंट पॉइंट या कोई इवेंट पॉइंट ज़्यादा बढ़ना आ जाता हो, जैसे कि क्या कीजिएगा जब क्या बोलते हैं डाइस होता है ना, डाइस पे क्या कीजिए 1 या 2 पे थोड़ा सा च्युइंगम होता है उसको लगा दीजिए 1 पे या 2 पे, तो देखिएगा जिस पे चिपका होंगे वो कभी आएगा ही नहीं, वो हमेशा जब भी वो आना चाहेगा वो पलट जाएगा उससे। मतलब क्या सारे आने का जो ये है आपका 1/6 1/6 1/6 वो देखिएगा वो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो स्लोप पे हो जाएगा, वो तो कभी नीचे जाएगा ही नहीं, वो जब भी आएगा वो पलट जाएगा, जब भी आएगा पलट जाएगा। चिंगम ने उसको स्लोप की तरह बना दीजिए ना, कुछ भी डाल गम वगैरह डाल के चलिए हो गया। थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, उसका फिर क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बताते हैं। 5 बज गया, छुट्टी करते हैं। नहीं सर, समराइज कर लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा आप लोग शुरू से करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात की यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्या हो रैंडम एक्सपेरिमेंट, एकदम एक एक लाइन में समझते हैं, जो क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो हम पढ़ेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होना चाहिए, 3 पॉइंट होना चाहिए। पहला ऑल आउटकम्स इन एडवांस नो, है ना, ऑल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस, ठीक है ना, हो गया, इतना समझ में आ जाएगा। सेकंड में क्या होना चाहिए, प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल, प्रेडिक्ट नॉट पॉसिबल। और थर्ड में क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उस पे, आइडेंटिकल कंडीशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या लिखिए इसको, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इन आइडेंटिकल कंडीशन। उसके बाद क्या बात की हम लोग, इवेंट स्पेस। इवेंट स्पेस क्या है बोलिए जरा, कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट, ऑल पॉसिबल, ध्यान रखना है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। बस इसी नंबर में क्या ध्यान रखना है, इवेंट किसको बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके बाद इवेंट रखिए ना, इवेंट स्पेस सबसेट ऑफ सबसेट। अच्छा इसके बाद क्लास की बात की है, इवेंट की बात की, इवेंट बात की, तो एनी सबसेट ऑफ। अच्छा इसको एस अगर बोल देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट बोलते हैं, एनी सबसेट ऑफ एस। उसके बाद क्या, क्लास ऑफ इवेंट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट, क्लास ऑफ इवेंट। इससे क्या मीनिंग हुआ, शॉर्ट में देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट्स, पॉसिबल इवेंट्स। इसको किसे दिखाया था, डेल से, डेल डिनोट करते हैं। अगला काम क्या किया हम लोग, रोटेशन में ध्यान रखना है क्या, प्लस यानी कि ए यूनियन, ठीक है ना। एक एग्जांपल रख लीजिएगा, तो रख लीजिए a प्लस बी मतलब ए यूनियन बी। उसके बाद बात की हम लोग मल्टीप्लाई का मतलब क्या, इंटरसेक्शन मतलब क्या, a डॉट b मतलब क्या, a इंटरसेक्शन, ठीक। अच्छा सिंपल इवेंट, उसके बाद क्या लिखें, सिंपल इवेंट। अच्छा इवेंट को ऐसे करते हैं, इवेंट को ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना। एक के बाद भी हम लोग सिंपल, और यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं सिर्फ 1। उसके बाद हम लोग बात की क्या, कंपोजिट या कंपाउंड। यहाँ पे ले लेते हैं क्या, मोर देन 1 लिख देते हैं कि 1 और 2 फिर क्या होगा, तो मोर देन 1 कर देते हैं। इम्पॉसिबल जो भी जो ध्यान में रहे, जैसे हम रखते हैं इसको सन राइजेस इन द वेस्ट, ठीक है ना, सर्टेन। अब इसी को पलट कर देंगे हम, सन इन द ईस्ट। एक और ले लीजिएगा हेड टेल करके एस को, क्योंकि थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी दिखना चाहिए, और एक इवेंट ले लीजिएगा हेड और टेल। और एक क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये होगा तो वो इवेंट नहीं होगा, उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ए में अगर क्या है 1 2 3 और एस में क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 4 5 6। उसके बाद क्या लिखें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 6 तो नहीं बचा, 2 4 6 7 तो लिख लेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम जैसे याद रखते हैं, इसको याद रखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। और हम बात किए फिर एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट, क्या है इसमें ए एक्स सेट ऑफ
इवेंट। एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट मतलब हम ऐसे इसको दिखाते हैं, इसको ऐसे कुछ जोड़ के वही आ जाते हैं जिसको पढ़े थे A1 A2 A3 A4 A5 है ना, यानी कि A लैम्डा समेशन ऑल इवेंट इक्वल टू वही होगी रिजल्ट अल्फा इज इक्वल टू S को हां अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा A इज इक्वल टू S। एक और करना ठीक, इक्वली अच्छा एक और छूट गया। इक्वली लाइक आर्ट है इक्वली लाइक सर सारे सब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आंसर एक ही जाता है। क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये दोनों तो सर एक ही जैसा लगता है। कौन कौन नहीं अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सर ये और एक कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है हाई आएगा हाई आएगा और उसमें भी हाँ हाँ वो सही है, पर डिफरेंस है क्या है, डिफरेंस देखते हैं है ना। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट में क्या बोले सब एक इवेंट का सेट बोलिए ना, मतलब एक जो इवेंट है सिंपल इवेंट है जो हाँ हाँ, या फिर ऐसा काम है इसको रखिए हेड टेल और एक को एक इवेंट रखिए एज, इसको रखिए हाफ और एक को रखिए बी, इसमें रखिए टेल और इसको रखिए जरा इस पे देखिए, नजर कराइए और देखिए कहीं पर किसी पॉइंट पर अगर कुछ दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं क्लासिकल डेफिनेशन 993 पे आते हैं हम लोग, सेक्शन से पढ़ते आ रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं 1993 पे आ गए, 200 साल का 300-400 साल बिता दिए 200 साल 11% ठीक है। सोर्सेस से सही में इसको फोटो खींच के डाल दे मजा हेलो कितना है बात अच्छा लगता है। तो पूरे जो चैप्टर हमने स्टार्ट किए थे प्रोबेबिलिटी का चैप्टर का नाम दिए थे यस सर तो ऊपर दे दीजिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी, चैप्टर का नाम नहीं था ना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, उसके साथ थ्योरी ऐड कर दीजिएगा ना, ठीक है। 5-10 मिनट में पढ़ लेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी हम लोग अब थोड़ा सा चलते हैं, फिर वही स्टोरी है। क्या हुआ कि जब डेफिनेशन ये सब डेफिनेशन का काम किसने किया था, शुरू क्या किए थे पास्कल और फर्मेट से। इन लोगों ने क्या किया, प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना स्टार्ट किया, तो ये इवेंट स्पेस ये सब लोगों ने डिफाइन किया। लैप्लास ने क्या किया, ये क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी उन्होंने बताया कि ये डेफिनेशन होगा क्लासिकल डेफिनेशन, यानी कि अगर 6 बार डाइस को थ्रो करें हम, अगर हम बोलते हैं कि एक डाइस को थ्रो करते हैं 1 2 3 4 5 6, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस है ना, तो अगर कोई इवेंट लेते हैं 1 तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P of A is equal to बोलिए 1/6। अगर हम बात करें एक और इवेंट लेते हैं B, जिसका इसमें क्या है इवेंट 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बोलिए 1/6 या 6/6 ठीक है ना, मतलब कि 6 बार अगर हम डाई को थ्रो करें तो एक बार 6 आएगा, 6 बार, ये चांसेस है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है चांसेस, ये नहीं कि आएगा ही आएगा, कम से कम एक बार है। हाँ कम से वो आ सकता है, मतलब बोल रहा है कि अगर 6 बार डाई को थ्रो करें तो एक बार आने का चांसेस है कि एक बार आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें हेड और एक पॉइंट को टॉस करते हैं और उसका सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस हेड और टेल है और एक इवेंट लेते हैं हम टेल, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2। इसका मतलब कि अगर हम 2 बार पॉइंट को टच करें तो एक बार टेल आने का प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस है कि एक बार टेल आ सकता है। ये बोला क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं। बहुत बड़ा बात नहीं बोला सोच के देखिए नहीं अभी देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। बट क्या हुआ कि इसको अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की हम करें तो ये फेल हो जाता है। जैसे इन्होंने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, तो एक बार समझना देखिएगा जो मतलब गार्जियन लोग हमारे वो लोग प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स के बारे में नहीं जानते, प्रोबेबिलिटी के बारे में एटलीस्ट नहीं जानते हैं। प्रोबेबिलिटी की मतलब क्या होता है, इसमें ये ताश का पत्ता वगैरह, डाइस वगैरह या ये सब कुछ अगर वो है तो वो नहीं जानते होंगे। तो क्या हुआ, क्या बताया अभी क्लासिकल डेफिनेशन लैप्लास वाला है ना, क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम फाइंड करते हैं एनी इवेंट का, तो क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हम लोग क्या है, ये फेवरेबल है और ये क्या आपका टोटल है, ठीक है। बट अगर यही काम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए हो जाए तो ये फेल हो जाएगा, तो इस सारे का प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट अगर हम लेंगे तो वो सारे का प्रोबेबिलिटी क्या कर देगा, 0 कर देगा। मजा नहीं आया इस डेफिनेशन में। उसके बताया क्या फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो काम करते हैं, ये तो कहानी हम देख ही लिए थे।
इवेंट वगैरह कहानी देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लासिकल डेफिनेशन वाला थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद टाइम हो रहा है हम लोग। हाँ बोलिए। क्लासिकल डेफिनेशन नहीं करेंगे, क्लासिकल डेफिनेशन कर लेंगे तो वो ये किया हुआ क्वेश्चन आपको करेंगे है ना जी। पता कर लेते हैं क्लासिकल डेफिनेशन 5 मिनट। हाँ ठीक है सर, आज सर तो क्लास 10 11 में पढ़े हुए हैं आप लोग, इसमें तो कुछ नया नहीं। हाँ सर पढ़ाइए ना, पढ़ाइए। Let the image space heading कीजिएगा क्लासिकल definition of probability classical definition of probability. Let the event spaces is of a given random experiment EB finite if all the simple events connected to EB equally likely then the probability of an event A is the subset of S is defined as probability of A is equal to m by n, where in total number of ऐसे कीजिए all the possible outcomes और m क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स है ना। events are favored to A. क्लियर है? तो एक कोई आपको एग्जांपल करके दिखाइए जरा। एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसमें हेड और टेल आ रहा है। एक इवेंट हम ले रहे हैं, उसमें टेल आने का प्रोबेबिलिटी बताइए तो बता दिया तो चलिए एग्जांपल नंबर 1 हुआ। एक एग्जांपल और लेते हैं, तो बताइएगा इसका S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। एक इवेंट लेते हैं A6, तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल टू व्हाट होगा। और कोई ये ऐसे कभी भी नहीं लिखते हम प्रोबेबिलिटी है ना, ये इवेंट सेट को दिखाता है। ये 6 इसको हम लिखेंगे P ऑफ, अगर ऐसे लिखना हो तो ऐसे करके लिखेंगे इज इक्वल टू 1/6। क्या लिखिएगा यहाँ पे P6, ये क्या आपका रॉन्ग है। थोड़ा सा एक बढ़िया क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन आप लोग 3 घंटे क्लास करते हैं, अभी 2 घंटे में नहीं बैठता है। 2 घंटे
क्लास होगा इंटरवल हुआ है ऐसे तो आज मैंने देखा भाई क्वेश्चन वगैरह नहीं करेंगे नहीं सर एक सर सर देख रहे हैं पूरा वीडियो नहीं जा रहा क्वेश्चन नहीं करेंगे बंद कर दिया ध्यान रखिएगा कर लो सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर आज छोड़ दीजिए सर छोड़ देते हैं फर्स्ट क्लास